अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़िए महशर साक़िए कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर अल्लाह ताला ने अपने अहकामात और कवानीन को नाजिल किया जिस पे अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और जो कोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकामात कवानीन उसमें सुस्ती करता है, नादानी करता है, भूल चूक से छोड़ देता है या उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं गुनाहगार, कि इसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकामात की, कवानीन की, अल्लाह की शरीयत की रास्ते को छोड़ा है। और ये छोड़ना गुनाह है और छोड़ने वाला गुनहगार है। याद रखें, वैसे तो गुनाह कोई भी हो वो मुसलमान के लिए ख़तरनाक है, और अगर इसमें गुनाह कबीरा हो तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। आम गुनाहों की निस्बत कबीरा गुनाह जो है वो बहुत ख़तरनाक है। और कबीरा गुनाहों में भी अकबरुल कबायर यानी कबीरा से भी बड़ा गुनाह वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। कबीरा गुनाह किसको कहेंगे? उसकी कुछ अलामतें कुरान और सुन्नत के अंदर बयान हुई। अगर उसके दायरा कार में वो गुनाह आता है तो फिर बंदा कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है और इसे फौरन चाहिए कि अल्लाह की तरफ रजू करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे सच्चे दिल के साथ, अपने गुनाहों पे निदामत इख्तियार करे और आइंदा अल्लाह से वादा करे कि अल्लाह मैं ऐसा काम नहीं करूं। तो कबीरा गुनाह
जिसके ऊपर शरीयत ने कोई हद मुकर्रर किए वो कबीरा गुनाह। जैसा कि चोर का सजा शरीयत ने हद मुकर्रर की, उसका हाथ काटा जाएगा, जानी को संसार किया जाएगा, कमारा है तो कोड़े लगाए जाए। तो जिस गुनाह पर शरीयत ने हद मुकर्रर की है वो कबीरा गुनाह। और दूसरे नंबर पर वो गुनाह जिस पर आखिरत में अजाब की वईद सुनाई गई कि ये गुनाह करने पर जहन्नम मिलेगी, अल्लाह की नाराजगी मिलेगी, हौज़े कौसर से दुत्कार दिया जाएगा। तो ये कबीरा गुनाह है। ऐसा अमल जिसके करने पे शरीयत ने जहन्नम की अजाब की वईद सुनाई हो वो कबीरा गुनाह है। तीसरे नंबर पर वो गुनाह जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने पर, उस अमल के करने पे फरमाया हो कि उस पर लानत हो, जिस पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो, जिस अमल के करने पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो, वो अमल भी कबीरा गुनाह। इसी तरह ऐसा अमल जिस पे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का ऐलान किया हो, गुस्से का ऐलान किया हो, वो अमल भी कबीरा गुनाह, उससे भी महफूज रहना चाहिए। और वो अमल जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजारी का ऐलान किया, जैसे मैंने एक जुमा पढ़ाया है फलैसा मिन्ना, यह हम में से नहीं है, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो जिस अमल पर अल्लाह और उसके रसूल ने बेजारी का ऐलान किया हो वो भी कबीरा गुनाह है। और वो अमल जिसे किताब और सुन्नत ने हराम करार दिया, अगर वो कोई करता है तो ये भी कबीरा गुनाह। और इसी तरह जिस अमल को करने पर शरीयत ने फासिक और फाजिर करार दिए ये भी कबीरा गुनाह। और इसी तरह अगर कोई शख्स बार बार सगीरा गुनाह करता रहता है, उसे रोका जाता है लेकिन फिर भी वो करता है, तो वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो जाएगा। और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है कि जो कबीरा गुनाह करने वाले हैं। ये कुछ अक़साम मैंने बताई हैं। वैसे तो कबीरा गुनाह जो है इस पर इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अल कबायर के नाम से एक किताब लिख के 80 से ज़ायद कबीरा गुनाहों को इकट्ठा किया है। वो हम पहले किसी दौर में जुमा पढ़ा चुके हैं। तो गुनाह कबीरा जो मैंने आपके सामने कुछ अक़साम रखी, अगर ये हमारे अंदर पाई जाती, हमारे अंदर ऐसे अमाल पाए जाते कि जिस पे कोई हद मुकर्रर होती है, या आखिरत में कोई वईद मिलती है, या अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है, या अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हैं, या अल्लाह और उसका रसूल बेजार होते हैं, या किताब और सुन्नत उसे फासिक और फाजिर करार देती है, या हराम करार देती है, या वो बार बार सगीरा गुनाह हम लौटा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो याद रखें ये कबीरा गुनाह है। और अगर कबीरा गुनाह की तौबा ना की जाए तो याद रखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो इसको माफ़ कर दे, चाहे तो इसको अजाब दे दे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हमसे कोई कबीरा गुनाह सरजद होता है, फौरन से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगे, ताखीर ना करें। लम्हे का पता नहीं है, कल करूंगा, कर लेता हूं, सोच लेता हूं। ये वो जुमले हैं जो शैतान आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करने से दूर करता है। फौरन से पहले सरेंडर कर दें, फौरन हैंड्स अप, अपने हाथ खड़े कर दे, अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं नादिम, अल्लाह तेरे जब्बार होने की कसम है, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा।
फौरन से पैसे। अल्लाहु अकबर। और याद रखें, ये तो कबीरा गुनाह, एक है अकबर उल कबायर। अल्लामा शमशुद्दीन अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाज गुनाह ऐसे हैं कि जिनके करने पर अकबर उल कबायर लाजिम आता है, यानी कबीरा से भी बड़ा गुनाह होगा। अगर इस पे मर गया तो याद रखें, हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां बख्शिश ना हो। अकबर उल कबायर क्या मतलब? इसकी 4-5 मिसालें देते। किसी की हक तलफी करना, हक खा जाना किसी का, जो उसका हक है उसे ना देना बल्कि खुद ले लेना या किसी और के अंदर उसको दे देना, किसी और को दे देना, उसका हक मुंतकिल कर देना। हक तलफी कबीरा गुनाह, हक तलफी कबीरा गुनाह। लेकिन अगर कोई अल्लाह का हक तलफ कर ले और किसी और को दे दे शिर्क करके, तो ये अकबर उल कबायर है। हक तलफी कबीरा गुनाह था, लेकिन इसने अल्लाह के हक पे डाका डाला और इसने अल्लाह की जो सिफात थी, अल्लाह की जो तौहीद, उसकी उलूहियत, उसकी सिफात थी, इसने गैरों के अंदर मानना शुरू कर दी, अल्लाह के हक पे डाका डाला। तो याद रखिए, अकबर उल कबायर है, अकबर उल कबायर। अगर इसी पे मर गया ये, तो याद रखें इसकी बख्शिश नहीं हो सकती। फिर अल्लाह ने इस पे जहन्नम को हलाल और जहन्नम को इस पे हराम कर, जहन्नम को इस पे हलाल कर दिया और जन्नत को इस पे हराम कर दिया और जहन्नम को इस पे हलाल कर दिया। फिर ये जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाने वाला नहीं। अकबर उल कबायर, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। एक नाफरमानी है, आम बंदे की नाफरमानी, किसी यार दोस्त की नाफरमानी, और एक है वालिदैन का नाफरमान, कन्फर्म पक्का ठक्का, और वालिदैन भी इससे आजिज हैं, बेजार हैं। ये अकबर उल कबायर है। इसको वही इमाम ज़हबी ने अकबर उल कबायर में मिसाल दे के साबित कि यह भी कबीरा गुनाह से भी बड़ा गुनाह, कि जिससे उसके माँ बाप ही नाराज हैं और बेजार हैं, उससे तंग है उससे। अल्लाहु अकबर। जिना कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह। लेकिन कोई शख्स महरम रिश्तेदारों से करे, अपनी मां बहन बेटी के साथ करे, तो ये अकबर उल कबायर है। ये फिर आम कबीरा गुनाह नहीं रहता, ये हुदूदुल्लाह को तोड़ रहा है, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के अहकामात उसको पांव तले रोंद रहे। फिर ये अकबर उल कबायर। और अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, ये मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, यकीन जानिए लोग अपनी माएं बहनें बेटियां कैमरों पे पेश करके जो पैसा कमा रहे हैं, इनसे कोई बात नहीं है कि कुछ अरसे के बाद अल्लाह महफूज रखे हमारी नस्लों को, ये अपनी बहन और मां से भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। डॉलर इनका ईमान बन गया। और हमें मिसालें ना दिया करो। और एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, ठीक है उनका अपना तहकीक होगी, हर बंदे की यानी हर आलिम की तहकीक होती। अम्मा आयशा की मिसालें दे के, उम्महातुल मोमिनीन की मिसालें दे के ये बात करना कि औरत आके मर्दों के सामने भी बयान कर सकती है, यानी अपनी आवाज सुना सकती है, टिकटॉक पे आ सकती है, चैनल्स पे आ सकती है। और मिसाल देना कि अल्लाह ने नबी की बीवियों को कहा था पर्दे के पीछे से कलाम करो, वो उम्महातुल मोमिनीन है, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों पे हराम है। उनकी मिसाल देकर आम औरतों पर लागू नहीं किया जा सकता कि हमारी बेटियां भी इसी तरह चैनल्स पे बैठ के चाहे पर्दा करके बैठी हैं और जनाब बयान कर रही हैं, मर्द जिंदा हैं, उलमा की बड़ी खेप जिंदा, एक बहुत बड़ी तादाद जिंदा, इतने बड़े बड़े उलमा, अल्लाह की कसम हम तो उनकी जूतियां सीधी करनी भी अपने लिए बायस सादत समझते। उनको छोड़ के
और ख़वातीन बैठ जाएं टीवी पे आके, चैनल पे आके, और जनाब टिकटॉक पे बैठ के हम पता नहीं क्या। तो याद रखिए, ये वो रास्ता है जो कहीं और जा सकता है। भटकने का डर है, इस बेटी के रास्ते से डिट्रैक होने का डर है। दुनिया की चमक, डॉलर की रेल पेल और ये स्टेटस लाइफ, जनाब मेरी कार, मेरी कोठी, मेरे ब्रांडेड पर्स और मेरे हील वाली ब्रांडेड जूतियां, मेरी ज्वेलरी और मेरे महंगे महंगे सूट। जब ये इधर देखेगी ना फिर कहीं और, फिर ये अल्लाह से मुंह मोड़ने की आस्ता 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 ये अल्लाह से मुंह मोड़ जाए। फिर ये कहेगी यहां तो कोई फैन फॉलोइंग भी नहीं है, यहां पे तो कोई लाइक शेयर भी नहीं कर रहा। चलो थोड़ा सा पहले जो मैंने आंखें भी छुपाई हुई थी, अब आंखें थोड़ी हटा ले। पहले मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, अब वो भी उतार लेते। फिर आस्ता 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 पर्दे से भी जाएगी और फिर उन लोगों की सफों में शामिल हो जाएगी। इसलिए तकवा यही है कि पहले कदम पे बच जाया जाए, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि जब महरम रिश्तेदारों के साथ जिना होगा। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे सामने मिसालें आ रही मुआशरे के। तो ये अकबर उल कबायर है कि महरम रिश्तेदारों के साथ जिना का सोचना। लोगों का माल खाना कबीरा गुनाह, लोगों का माल खाना कबीरा गुनाह। वो चाहे बाप खाए, बेटा खाए, कोई भी खाए, किसी का माल खाना। हां, बाप का हक है अपने बेटे को, बाप का हक है अपने बेटे के माल पे, वो और उसका माल उसके बाप का है। लेकिन उसकी कुछ हदूद कयूद भी है। और कोई ऐसा बाप जो अपने बेटों का हक खा जाए मोहब्बत के अंदर कि मेरे 4-5 बेटे हैं, मैं एक को सब कुछ दे दूं, बाकी सारे बेचारे फिरते रहें। यकीन करें ये बाप कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के यहां जवाब दे। ये अपने औलाद का हक खा रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी एक बच्चे के नाम कर देना, सारी दुकान एक बच्चे को दे देना, सारा कारोबार एक बेटे को दे देना। ये मेरा बेटा बड़ा लाडल है। अच्छा, अल्लाह के यहां तेरा बेटा तुझे बचा लेगा? अल्लाह की पकड़ से छूट जाएगा? याद रख, यही बेटा तेरी कब्र पे नहीं आएगा। और जिनके साथ ज्यादती किया, हो सकता है वो रो के कह दें अल्लाह बाप ने की थी, अल्लाह हम माफ करते, अल्लाह तू भी माफ कर। अल्लाह अकबर। किसी का माल खाना कबीरा गुनाह, लेकिन किसी यतीम का माल खाना यह अकबरुल कबायर है, यह उससे भी बड़ा गुनाह है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने कुरान में मना किया। दूसरा माल खाना भी जायज नहीं, वो भी कबीरा गुनाह है, लेकिन अकबरुल कबायर है कि किसी यतीम का माल ही खा जाए, किसी यतीम के माल को हड़प जाए। और लोग नहीं छोड़ते भाई, कहते हैं बाद में तौबा कर लेंगे। याद रखें, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी तौबा कर लेने से बंदा जो है उसके पिछले माफ हो जाते। कुछ ऐसे गुनाह भी हैं, याद रखें, कि जो उस बंदे से जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी गुनाह माफ नहीं होगी, उससे माफी मांगी जाएगी। मिसाल के तौर पे आप जुआ खेलते थे, सूद का काम था, आपने अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, या अल्लाह आज के बाद नहीं करूंगा, अल्लाह माफ कर दे, सच्ची तौबा, आज के बाद सब खत्म। अब आपके पास जितना माल है वो आपके लिए हलाल है, अब आपके लिए हलाल है। दे दिला के जो करना कर करा के जो माल बचा है वो हलाल है। लेकिन अगर कोई नियतन पहले ये काम करता है कि मैं पहले कर लूं और बाद में तौबा कर लूंगा, तो ये बड़ा मुजरिम है, ये बड़ा मुजरिम है, क्योंकि इसकी नीयत में पहले ही फतूर है। और ये गारंटी इसे किसने दी है कि बाद में तौबा की तौफीक अल्लाह इसको देगा? हो सकता है, जब ज़ाहिरी बात है, जब हराम का माल आ रहा होता है, गाड़ियां बंगले आ रहे होते हैं, लोगों के सैल्यूट आ रहे होते हैं, लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, फिर बंदे का रिवर्स गियर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
फिर कहता है अब चौधरी साहब कौन कहेगा, कौन मुझे इज्जत से सलाम करेगा अगर मैं वापस चला गया। तो चलो जब होगा हिसाब उस वक्त हम भी देख लें। लोगों का माल, यतीमों का माल खाने वाला अकबरुल कबायर है। इसी तरह आम खवातीन पे कोई तोहमत लगाना, आम किसी औरत, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन किसी भोली भाली नेक सालिया खातून जो अल्लाह के जिक्र में मगन रहती है, नमाज रोजे का एहतमाम करती है, ना गीबत चुगली फरेब धोखा नहीं, कुछ नहीं, कोई उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है ना, झूठ बोलता है, तोहमतें लगाता है, तो ये अकबरुल कबायर, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में इसका रद्द किया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए कबीरा गुनाहों से भी बचना है और अकबरुल कबायर से भी बचना है। ऐसा कोई काम नहीं करना। देखें, बात चीजें ऐसी हैं जिसका कुरान करीम के अंदर या अहादीस के अंदर उस गुनाह का तज़किरा नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे वो गुनाह नहीं है। मिसाल के तौर पे नाऊज़ बिल्लाह, अगर कोई शख्स कुरान करीम को कूड़े के ढेर पे फेंक दे तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि कुरान और सुन्नत के अंदर वाज़े अल्फाज के साथ इसकी सजा कोई नहीं। हम कहेंगे ये कबीरा गुनाह कर रहा है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम, उसका मकाम शायरुल्लाह, उसकी तौहीन कर रहा है, लिहाजा ये कबीरा गुनाह कर रहा है। तो कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर और रसूल और ज़वाबित के तहत किया जाता है। अगर वो बयान नहीं भी हुए तो बाद दफ़ा वो कबीरा गुनाह होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और बाज़ कबीरा गुनाह ऐसे हैं जो आपकी नेकियां खा जाते हैं, आपकी नेकियां खा जाएंगे। नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ज़कातें दे रहे हैं, और जनाब माथे पे बड़े बड़े मेहराब डले हुए हैं, और जनाब चिट्टा चेहरा है, चमकता हुआ नूरानी चेहरा, और नूर की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। जिसके चेहरे पे ज्यादा नूर है और इसके चेहरे पे कम नूर, ये फैसले हो रहे हैं। याद रखें, फैसले बाज़ अमाल मैंने बतलाया कबीरा गुनाह ऐसे हैं कि जो आपके नेक अमलों को खा जाएंगे, वो चाहे कितनी बड़ी जमात का लीडर ही क्यों ना हो। उसमें सबसे पहले नंबर पे शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला ये जितने मर्जी नेक अमल करता रहे, अगर शिर्क से तौबा नहीं करेगा तो इसके आमाल अल्लाह बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। अकबरुल कबायर शिर्क है, कबीरा गुनाह। अब इसके करने वाला चाहे 5 वक्त का नमाजी हो, हर साल हज करता हो, हर साल उम्रे करता हो, इसका नाम मुसलमानों वाला, ये एक रत्ती बराबर भी सूद नहीं खाता, एक रत्ती बराबर भी जुआ नहीं खेलता, ये जिना के करीब नहीं जाता, ये शराब के करीब नहीं जाता, ये इतना नेक है, इसकी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं हुई, इसकी इशराक कभी कज़ा नहीं हुई। याद रखो, ये सब कुछ कर ले, अगर अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो इसका सारे अमाल पे अल्लाह कलम फेर दे। ये इतने खतरनाक गुनाह हैं। और बात करो तो दलील, जनाब मेरी उम्मत जो है वो शिर्क नहीं करेगी, मुझे तुम में सब चीजों का डर है लेकिन शिर्क का डर नहीं। अल्लाहु अकबर। दलाइल दे के लोगों को शिर्क पे लगाया हुआ है उलमाए सू ने। खुद बदलते नहीं है, कुरान को बदल देते हैं। ये हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या सहाबा ने इसको इसी तरह समझाया है जिस तरह मौलवी समझा रहे हैं कि तुम या अली मदद कहो तब भी कुछ नहीं होगा, या गौसे आज़म मदद कहो तब भी कुछ नहीं होगा, या अली मदद कहते रहो, या रसूल अल्लाह मदद कहते रहो, गैरों को सजदे करते रहो, गैरुल्लाह के नाम की नियाज़ें बांटते रहो, कभी घोड़े की पूजा, कभी झंडे की पूजा, कभी डंडे की पूजा, कभी किसी चीज की पूजा करते रहो अल्लाह को छोड़ के, फिर भी कुछ नहीं होगा।
फिर तो इन्ना लिल्लाह ही पढ़ा जा सकता है, और क्या कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी करो। मुर्जिया का अकीदा भी इसमें शामिल हो जाता। बस एक बार कलमा पढ़ लिया आप, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। याद रखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो शख्स अल्लाह के साथ जरा बराबर भी शिर्क करेगा, इसी पे मर गया, अल्लाह ताला इसकी बख्शिश नहीं करेगा। कुरान का फैसला है, मेरी बात हो अल्लाह की कसम जूते की नोक पे रख। और अगर मालिकुल मुल्क जुल जलाल वाल इकराम के कुरान का फैसला हो तो फिर इसके खिलाफ जाने वाला अपने ईमान की फिक्र करे। और बातें वो करते हैं जिनको शिर्क की डेफिनेशन ही नहीं पता। ऐसे गुनाह जो आपके नेक अमाल को बर्बाद कर देंगे, उनमें पहले नंबर पे शिर्क है, दूसरे नंबर पे सुन्नत की मुखालफत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म हो, समझ रहा हो, दलाइल हो, और फिर उसका इनकार कर दे। एक है तावील करना, वो एक और चीज, लेकिन इनकार कर देना, यह सुन्नत की मुखालफत का ऐलान कर देना। याद रखें, जो शख्स सुन्नत की मुखालफत करता है, अल्लाह ताला उसके अमाल बर्बाद कर देता है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर के अंदर, गर्मी ज्यादा थी, रोजे की हालत में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया, अल्लाह के नबी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रोजे की हालत में, लेकिन इस वक्त बड़े परेशान हैं, तंग हो रहे हैं, रोजा रखने की उनके अंदर कुव्वत नहीं लग रही। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला मंगवाया, ऊंची जगह पे खड़े होके बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पी के रोजा अफ्तार कर लिया। फरमाया, रोजा अफ्तार कर लो। रोजा अफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम तो ताकत रखते हैं, अपना रोजा पूरा करेंगे। अब रोजा क्या है? एक इबादत, अल्लाह का हुक्म है, फर्जी रोजा है। उन्होंने कहा, नहीं जी, हम तो ताकत रखते, हम तो ताकत रखते हैं, हम रोजा पूरा करेंगे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आपने फरमाया, उलाइका लासा, और ये नाफरमान है, नाफरमान है, नाफरमान है। ओ अल्लाह के बंदो, बात अहले हदीस और गैर अहले हदीस की नहीं है। बात यह है कि एक तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी तरफ मेरा और तेरा फहम क्या हैसियत रखते हैं, तेरे आलिम की क्या हैसियत, तेरे ईमान की क्या हैसियत, कोई हैसियत। जब हदीस आ गई है, मेरे नबी का फरमान आ गया, खलास बस। और समझाने के लिए सहाबा मौजूद है, सहाबा मौजूद है। मौलवी साहब रुपैया दैन की हदीस निकाल कहता है, जी शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ ना हिलाओ, देखो रुपैया दैन से मना आ गया है। अल्लाहु अकबर। और जब उसे हदीस पूरी निकाल के दिखाई जाती है कि भाई किस मौका पर मना की है, लेकिन डर जाता है, क्यों? मेरा पूरे का पूरा मसलक फिरका इस बात पे खड़ा है, मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी अगर ये मैं पूरी हदीस पढ़ के सुना दूं कि किस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ मत हिलाओ, फौरन दुकान बंद। याद रखो मेरे भाई, एक कायदा रसूल समझ लो, दुकान तो बड़ी दूर की बात है, हमारी जान भी चली जाए तो इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल को छोड़ेंगे, इतनी सी बात। इसको समझने में क्या कोई बताए मुझे, कौन सी 8 साल पढ़ने पड़ेंगे? मोटी सी बात कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए और फिर हम चल पड़े दाएं बाएं। तो सुन्नत कोई भी हो, मेरा देवबंदी भाई है, मेरा बरेलवी भाई है, जब सुन्नत आ जाए, मेरे नबी का तरीका और आपकी सुन्नत आ जाए, बस मौलवी साहब को कहें भाई हम तेरी सुनते ही नहीं। अल्लाहु अकबर। इसके बाद रियाकारी, जिसे शिर्क असगर कहा गया, यह भी ऐसा कबीरा गुनाह है
कि जो नेक अमाल बर्बाद कर देता है, चाहे अहले हदीस रफ़िया दैन के साथ सीने पे हाथ बांध के ऊंची आवाज से आमीन कह के टखने से टखना मिला के सब कुछ करके नमाज पढ़े और रियाकारी आ जाए, तो याद रखें इस अहले हदीस की भी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। ये ऐसा कबीरा गुनाह जो नेक अमाल का बेड़ा गर्क कर देता है, इससे बचो। और जब भी कोई बड़ा नेक काम करने लगो ना, तो एक अल्लाह से गुजारिश पहले कर लिया, हम ना इन मामलात के अंदर बड़े सुस्त हैं, थोड़े से इस मामले के अंदर मुराकबा कर लिया करो, मुराकबा अलग से बैठ जाया करो और अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह ये नेक काम करने लगा हूं, अल्लाह तेरी तौफीक से कर रहा हूं, मेरी तो कोई जुर्रत नहीं है, तू मुझे तौफीक दे रहे, अल्लाह तेरे लिए कर रहा हूं, अल्लाह मुझे रियाकारी से बचा ली, अल्लाह बस तू कबूल कर ले। थोड़ा सा अपने दिल की तड़प को अल्लाह के सामने रख के फिर कर नेक अमल, फिर उसकी लज्जत भी देखी और उसका अजर भी देखी कहां पहुंचे। अल्लाह से पनाह मांगा करो रियाकारी से, बड़े बड़े रगड़े जाएंगे। मैं इस पे मजीद आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि मौजू एक और है, अभी हमारी बात मुकम्मल होने में रहती है। और 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे हराम, हराम खाना। यकीन करें, मैं फिर कह देता हूं, तहज्जुद पढ़ने वाला, इशराक पढ़ने वाला, 5 टाइम बाद जमात तकबीर उला इमाम के पीछे अदा करने वाला, अल्लाह के सामने रोने वाला, ये इतने बड़े काम, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला, कितनी बड़ी बात है, ये सब कुछ करने वाला, अगर इसका खाना पीना हराम है ना, अल्लाह के यहां इसकी इबादत की कोई हैसियत नहीं। पूरा रमजान रोजाना 10 लाख रुपए एक रोज में खर्च करता रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा। हर महीने उम्र करता है, हर महीने उम्र करता है, अगर हराम इसका खाना पीना है ना, तो याद रखे कुछ भी नहीं। ये ऐसा बेवकूफ शख्स है जो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है कि बस मैं तो जनाब हराम खाता हूं तो लगाता भी तो हूं, हराम खा के उम्रे करता है, हज करता है, नमाजें रोजे सब कुछ जाया। ऐसा कबीरा गुनाह है हराम खाना कि आपके सारे नेक अमाल अल्लाह के यहां मकबूल ही नहीं हो, अल्लाह इबादत ही कबूल नहीं करेगा। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। यकीन जाने सगीरा गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से वैसे भी माफ़ करता रहता है, लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जिसको करने पे हमारे सगीरा गुनाह भी बहुत सारे माफ़ हो जाते हैं। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो और छोटे छोटे जो सगीरा गुनाह हैं वो तुम्हारे हम वैसे ही माफ कर देंगे और तुम्हें हम इज्जत और तकरीम वाली जगह यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। बड़े गुनाहों से बचो, इस राह पे नहीं जाना। जिना का रास्ता नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, सूद का नहीं भाई नहीं। मौलवी साहब से पूछने आते यार ये बेशर्मी नहीं है, इसको पता है, फिर भी कहते हैं शायद मौलवी साहब कोई राह निकाल दे। मौलवी पागल है कि तेरे सूद लेने के चक्करों में अपने लिए जहन्नम वाजिब कर ले। मोटी सी बात होगी यार, 10,000 मिल रहे हैं कारी साहब, महीने बाद वापस करने 1,000 रुपया बढ़ा के ले रहे हैं, ये सूद तो नहीं है? और बेशरम तुझे नहीं पता लग रहा? तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती कि ये मुझसे 11,000 क्यों ले रहे? और सूद के कोई सींग निकले होते हैं इस मामले में। अच्छा फिर मुझ पे राजी नहीं होंगे, फिर दूसरे मौलवी साहब को फोन करें, फिर तीसरे मौलवी साहब कि शायद कोई राह निकल आए हमारे हराम को हलाल कर। कौन करेगा? या कोई जाहिल करेगा और या कोई जहन्नम खरीदने वाला ही करेगा। फुल स्टॉप लगा दें, जहां कबीरा गुनाह की बिनक पड़े
और मैं तो कहूँगा अल कबायर इमाम ज़हाबी की कबीरा गुनाहों पे मबनी किताब है, वो लें और उसके अंदर जितने कबीरा गुनाह हैं शायद उसका कोई पोस्टर भी मिल जाए, एक पेना फ्लेक्स बनवा के अपने घर में लगा दें कि ये कबीरा गुनाह हैं जो मोटे मोटे गिनवाए गए, इकट्ठे किए गए हैं। उस पर नोटिस जारी रखें कि इसमें से मैं कुछ कर तो नहीं रहा, अगर कर रहा हूं तो फौरन छोड़ दें, उन कबीरा गुनाहों से बच जाएं। अल्लाह फरमाता है कबीरा से तुम बच जाओ, सगीरा मैं अपनी रहमत से वैसे माफ कर दूंगा। थोड़े से पैसे लगेंगे 200-400 रुपए, वो पेनाफ्लेक्स लगा कहेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में भी लगवा दें। आप हर जुमे आके देखें कि इसमें से कुछ मैं कर तो नहीं रहा, अगर कर रहे हैं तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग के मस्जिद से चले जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह कबीरा गुनाहों से बड़ी नफरत करता है, और जिससे छोटा मोटा हो जाए, अनजाने में हो गया, अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता है। और कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो खुद ब खुद हमारे बहुत सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे इस्लाम है। इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है हमने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, और इस्लाम के जो 5 अरकान है उस पर हम मुकम्मल ईमान और अमल रखते हैं। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला बड़े समझदार बंदे, अरब के ज़हीन तरीन लोगों में शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही मुस्लिम किताबुल ईमान, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने, हाथ आगे किया बैत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ आगे बढ़ाया, अमर बिन आस ने हाथ पीछे कर फरमाया क्यों पीछे किया हाथ? कहा मेरी एक शर्त है। फरमाया तेरी शर्त? हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौन सी शर्त? अर्ज के अल्लाह के नबी गुनाहों का कफारा, गुनाहों की माफी चाहिए, मेरे गुनाह मेरे साथ नहीं होने चाहिए जो अब तक कर चुका हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जानता नहीं है जो शख्स इस्लाम कबूल कर ले अल्लाह उसकी पिछली 100 साल के गुनाह भी हो तो सारे माफ कर देता। पता उसे भी था, हो सकता है, लेकिन ज़बान नबूवत से जब ये गारंटी मिल जाए ना, ये गारंटियां अल्लाह की कसम फिर होता है। अमर बिन आस बहुत समझदार बंदे थे, तो इस्लाम खुद ब खुद इस्लाम पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी पिछली जिंदगी के गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। इसी तरह इत्तबाए रसूल, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जिसने अल्लाह जो चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे मेरी इत्तबा करो, और जो मेरी इत्तबा करेगा सबसे पहला इनाम अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा। आओ आओ सुन्नत पे अमल करो और अल्लाह से बख्शिश की गारंटियां ले लो, कुरान शाहिद है। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। कब? जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार बन जाओ, मुत्तबे बन जाओ। इसके बाद सुनन अबू दाऊद के अंदर एक हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे हसन दर्जे की रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफेद बालों को ना उखेड़ो, सफेद बालों को उखेड़ना नहीं चाहिए। वो आपकी दाढ़ी के अंदर है, वो आपके भवों के अंदर है, सर के अंदर है, तो आपने सफेद बालों को नहीं उखेड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफेद बालों को ना उखेड़ो। जो कोई मुसलमान इस्लाम की हालत में बूढ़ा हो जाता है, इस्लाम की हालत, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी मुसलमान था, इस्लाम पे इसके सफेद बाल आ गए, सफेद बाल आ गए, और जब ये फौत हो के क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह ताला इसके हर एक बाल के बदले में अल्लाह इसको एक नूर अता करेगा। और फिर फरमाया एक बाल के बदले अल्लाह इसकी एक खता को माफ कर देगा और एक नेकी का इजाफा कर देगा। अब मसला रहा बालों को रंगने का,
तो याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को रंगने का हुक्म दिया। और अगला मसला रहा कि क्या दाढ़ी को खिजाब लगा सकते हैं, काला कर सकते हैं, डार्क ब्राउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। इस वक्त जो तहकीक हमारे सामने आई है वो यही आ रही है कि हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि जब आपका सर काट के ले जाया गया तो उस वक्त आपके सर और दाढ़ी के ऊपर आपने खिजाब लगा रखा था, काला रंग लगा रखा था। और जो हदीस आती है कि कुर्बे क़यामत कुछ लोग आएंगे कि जिनके सीने यानी उनके जो बाल होंगे स्याह होंगे, जैसे कबूतर के सीना काला होता है। वो जो हदीस बयान की जाती है वो एक ख़ास गिरोह के लिए होगी कि जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग आएंगे, ज़बान उनकी कुरान पे, उनकी ज़बान पर कुरान होगा लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो एक ख़ास गिरोह खवारिज का था। इसी तरह ये भी ख़ास एक गिरोह होगा। तो इसलिए अगर कोई लगाता है तो उसके ऊपर हुक्म कोई ना लगाए कि भाई तू तो गया। जब इख्तलाफ और दोनों तरफ दलाइल खड़े होते हैं तो फिर ये नहीं कहना चाहिए तू गलत है मैं ठीक हूं। ये कहना चाहिए कि हमारे इल्म के मुताबिक ये है, अब आपकी मर्जी है। दूसरा, बालों को सफेद रखना, इस पे भी बड़े बड़े उलमा, उनकी सफेद दाढ़ी है लेकिन वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि बिल्कुल दाढ़ी को रंगना चाहिए, सफेद नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे पास वक्त ना होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से बार बार रंगने का हमारे पास वक्त नहीं होता, इसलिए हम इसमें माजूर हैं। वरना हम इस बात के कायल हैं कि दाढ़ी को रंगना चाहिए, इसको जर्द रंग से रंगना चाहिए, इसको ब्राउन करें, डार्क ब्राउन करें, दाढ़ी के रंग को चेंज करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद है। तो इसलिए इस्लाम में सफ़ेद बालों को जो तस्करा किया गया उसका ये मतलब नहीं है कि आप बस सफ़ेद रखने हैं, इसको रंग नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके सफ़ेद बाल होंगे अल्लाह उसका एक गुनाह माफ़ कर देगा। अब बालों की गिनती देख लें कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। इतना बड़ा खजाना है सफ़ेद बाल जिसको अल्लाह ताला इस्लाम की हालत में वो बूढ़ा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान और इस्लाम पे फरमाए। इसी तरह वुजू बनाना ये भी गुनाहों का कफ़ारा है। सही मुस्लिम किताब तहारा के अंदर आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जो शख्स हाथ धोता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हाथों के गुनाह उसके आखिरी कतरे के साथ ख़त्म कर देता है। वो जब मुंह धोता है या कुली करता है, नाक में पानी चढ़ाता है, आखिरी कतरा जैसे उसके चेहरे से हटता है अल्लाह उसके चेहरे के गुनाहों को धो देता है। इसी तरह बाजू और इसी तरह कदम है, पाँव जब धोता है तो इसके नाखून के नीचे से भी अगर गुनाह हो तो अल्लाह ताला वो भी निकाल देता है। तो वुजू यकीन करें बहुत जबरदस्त इबादत है और जो लोग बावुजू रहते हैं इसकी बहुत सारी बरकतें, बहुत सारे फ़वायद हैं। अभी वक्त कलील होने की वजह से मैं उस तरफ तवज्जो नहीं करवा सकता। बहरहाल बावुजू रहने की कोशिश किया करें और इसमें बहुत सारी बरक़ात और खैर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। इसी तरह नमाज, जैसा कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, सही मुस्लिम के अंदर आता है, कहता है अल्लाह के नबी मुझ पे हाथ लगाएं। कोई गुनाह किया होगा, वज़ाहत नहीं, मुझ पे हाथ लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा करो। नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद फिर आ गया, अल्लाह के नबी मुझ पे हाथ लगाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने हमारे साथ नमाज अदा की है बाजमात? अर्ज़ की हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाया अल्लाह ने तेरे गुनाह को बख्श दिया। वो अल्लाह के बंदो 5 वक्त नमाज का एहतमाम कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला का एक कौल है, मौकूफ रवायत है सही मुस्लिम के अंदर, बड़ा प्यारा जुमला उन्होंने फरमाया था। कहते हैं कि जो शख्स, चले पहले आपसे सवाल कर लेते हैं, आप में से कौन शख्स ये कहता है और चाहता है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हजूर पेश हूं इस हाल में हूं कि मैं मुसलमान? लें जी अभी पता चल जाए, आप सब ही चाहते, हर बंदा ही चाहता कि मैं जब अल्लाह के हजूर जाऊं तो इस हाल में जाऊं कि अल्लाह मुझे मुसलमान कहे कि मेरा मुसलमान बंदा आया। सही मुस्लिम के ये रवायत है।
कि अल्लाह के यहाँ अगर तुम इस हाल में जाना चाहते हो कि अल्लाह का ये मेरा मुसलमान बंदा आ गया, ये मुसलमान है, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अनुमा कहते हैं 5 वक्त बाजमात नमाज का एहतमाम कर लो, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें अपने सामने इस हाल में लाएगा कि तुम मुसलमान हो। गारंटी दे, बेनमाजी के लिए कोई गारंटी नहीं, सिर्फ 5 नमाजों की इबादत, गुनाह भी माफ होते रहेंगे। और यकीन जानिए इसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह की जनाब में इंशाअल्लाह मुसलमान बन के खड़े होंगे। इसी तरह सूरत फातिहा के बाद आमीन कहना। सुनन अबू दाऊद के अंदर किताबुस सलात के अंदर सैयदना वाइल बिन हजर रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब गवाही सहाबी दे रहे, ठीक है ना, गवाही सहाबी दे रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते और वलद्दाल्लीन फरमाते तो उसके बाद कहते ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से फरमाते आमीन। अब ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, गवाही सहाबी दे रहे, लेकिन नहीं मानना। अल्लाह हदायत दे। बुखारी किताबुल अज़ान के अंदर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। अगर तुम्हारी आमीन इमाम की आमीन के साथ तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मैच हो गई, यानी उन्होंने भी कहा आमीन और आपने भी कहा आमीन, अगर फरिश्तों के साथ मैच हो गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी साबिक़ा जिंदगी के गुनाह माफ कर। लेकिन चूंकि अहले हदीस कहते हैं 1,00,000 मरतबा भी नबी अलैहिस्सलाम फरमा लें हमने अमल नहीं करना, आप अंदाजा कर, ये होते तासुब, ये होते तासुब। अल्लाह हमें हदायत अता फरमाए। इसके बाद कसरत सजूद, ये भी गुनाह बड़ी स्पीड के साथ बंदे से दूर होते। इस पे एक वाकया इमाम अहमद रहमहुल्लाह मुस्नद के अंदर लाए हैं, सही दर्जे की रवायत है। अहनब बिन कैस रहमहुल्लाह कहते हैं मैं बैतुल मक़दस में गया, वहां देखा एक शख्स नफल पढ़ रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। अच्छा, काफी देर पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगा, यार ये कोई गिनती भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, नफल ही पढ़ता चला जा रहा है और इसे पता भी नहीं लग रहा इसने जुफ्त पढ़े हैं, ताक पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, पढ़ता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं काफी देर के बाद जब उसने मुंह फेरा, मैंने पूछा कि जनाब आप क्या कर रहे थे? कहा मैं सजदे कर रहा था, नफलें पढ़ रहा था। कहा आपको पता है ताक पढ़ रहे थे या जुफ्त पढ़ रहे थे? कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिसको कर रहा था वो खूब जानता है, वो खूब जानता है। और साथ ही कहने लगे मेरे महबूब अबुल कासिम, साथ रोने लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत थी अबुल कासिम। फिर कहने लगे मेरे महबूब अबुल कासिम, फिर कहने लगे मेरे महबूब अबुल कासिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो सजदा करता है अल्लाह ताला उसका एक गुनाह माफ कर देता है और एक दर्जा बुलंद कर देता है। मैं इसलिए हमेशा ऐसे ही सजदे करता रहता हूँ, ऐसे ही नफल पढ़ता रहता हूँ। आनब बिन कैस कहते हैं मैं हिल गया, मैंने पूछा तू कौन है, अपना तारुफ तो कराइए। उसने कहा मेरा तारुफ क्या है, मैं साथी हूँ रसूलुल्लाह का और मेरा नाम है अबू जर गफारी रजी अल्लाह। ये सहाबा है यार, सजदे कर करके अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद करवा रहे हैं और सजदे कर करके अपने गुनाहों को माफ करवा रहे हैं, और हम फर्ज पढ़ के दौड़ लगाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। कसरत सजूद ये गुनाहों का कफारा है। तहियतुल वुजू, वुजू किया 2 रकते पढ़ लें आके। अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है कि जिस शख्स ने अच्छा वुजू किया सुन्नत के मुताबिक और 2 रकते पढ़ी और उसमें भूला नहीं है, अच्छे तरीके से उसने 2 रकते पढ़ी, उस 2 रकते पढ़ने की बरकत से अल्लाह इसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता। तहियतुल वुजू अदा किया करें। इसी तरह नमाज जुमा, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियानी गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन अगर अजान जुमा से पहले आएंगे
अब मेरे कितने भाई हैं, आज भी थोड़ी सी तादाद थी मस्जिद के अंदर, दिन छोटे होने की वजह से है या क्या वजह है मुझे नहीं समझ आ रही। तो शुरू जुमा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद तकरीबन फुल होती थी, लेकिन आजकल सुस्ती का शिकार मेरे दोस्त हो रहे हैं। तो याद रखिए, जो शख्स अजान जुमा से पहले आता है उसको ये अजर मिलेगा कि एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियानी गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। अगर आप ताखीर से आएंगे, अजान हो गई, चलो जी मौलवी साहब के पास चले जाएंगे, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अजान हो गई, खुतबा शुरू हो गया, तो याद रखें हदीस में आता है कि फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। फिर वो जो इनामात वाली फहरिस्त होती है बंद हो जाती है, बस हाजिरी लग जाती है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगले जुमे से आप अजान जुमा से पहले आएंगे इंशाअल्लाह। देखिए पूरे हफ्ते के माफ हो जाए यार, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए? माफ होते रहे गुनाह, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। याद रखें, इसी तरह रोजे रखना ये भी गुनाहों का कफारा है। हज उम्रा ये भी गुनाहों के लिए बहुत जबरदस्त अमल है, बड़े अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देता है। हजर अस्वद और रुकन यमानी को छूना, जो लोग गए हैं पहले रुकन यमानी आता है फिर हजर अस्वद आता है। इसके ऊपर सुनन नसाई के अंदर एक हदीस आती है और जामे तिरमिज़ी में अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक अमल भी आता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला जो है रुकन यमानी, हजर अस्वद से पहला कोना जो बैतुल्लाह का है ना, वो भी इसी तरह गिलाफ से, यानी वहां पे गिलाफ नहीं, उस कोने पे हाथ रख के खड़े हो जाते थे, काफी देर खड़े रहते, फिर इसी तरह हजर अस्वद पे हाथ लगा के खड़े रहते। तो किसी ने पूछा जनाब अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला आप इतनी देर खड़े रहते हैं, क्या वजह है? कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने रुकने यमानी और हजर अस्वद को छुआ अल्लाह इसके साबका जिंदगी के गुनाह माफ कर देता। अल्लाह हम सबको ले जाए, बार बार ले जाए, गरीबों को भी ले जाए और अमीरों को भी ले जाए। इसमें गरीबी अमीरी वाला चक्कर कोई नहीं, बस ये तड़प है, जो तड़पता है फिर वो महबूब उसे उठा के ले जाता है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसे करवा देता है, ठीक है। इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपकी तड़प की ज़रूरत है। अल्लाह हमें बार बार उम्रा करवाए और हजर अस्वद और रुकन यमानी को हम भी जाके इसी तरह टच करें, छुएं, और फिर उसके बाद हमारे भी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसी तरह और भी बहुत सारे अमाल हैं, वक्त थोड़ा है, तकरीबन कोई 10-15 अमाल और भी अभी है कि जिनके करने पे हमारे बहुत सारे गुनाह हमें माफ़ हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।